हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे बीकॉम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और फर्स्ट डिवीज़न बीकॉम के अंदर ला सकते हैं। यानी कि बीकॉम की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। एकदम प्रैक्टिकल तरीका बताने वाला हूं, इधर उधर की फालतू की नेट पे पढ़ के कोई बात नहीं बोलूँगा, जो रियल चीज़ है वो बताऊँगा। अब सबसे पहले कि ये दिमाग में अभी सवाल क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे कॉमेंट आ रहे हैं आप लोगों के कि बीकॉम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। इसकी वजह है बीकॉम के एग्ज़ाम बहुत पास में आ रहे हैं, अब एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो टाइम कम है और प्रिपरेशन भी करनी है, अच्छे मार्क्स भी लाने हैं। तो उसकी एक बहुत अच्छी एक स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, फालतू नहीं है, और वो मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अप्लाइड कर रखी है, मैंने भी अप्लाई करी थी मेरे टाइम में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपके पास में दो चीज़ें होनी चाहिए, तभी इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे। उसमें सबसे फर्स्ट चीज़ है, आपके पास अपने बीकॉम का सिलेबस होना चाहिए। आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, पूरे इंडिया के अंदर आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्ट्रेटजी सभी यूनिवर्सिटी में काम आएगी। बट पहला पॉइंट ये है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस जो है आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में, और पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली मोबाइल में रखने से कुछ नहीं होगा, उसका प्रिंट आउट निकाल दीजिए। अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट पे अगर सिलेबस अवेलेबल नहीं है, तो आपके जो सीनियर्स हैं उनसे आप ले सकते हैं, या कॉलेज में जाके यूनिवर्सिटी में जाके आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके आसपास जो यूनिवर्सिटी के आसपास जो स्टेशनरीज होती हैं, जहाँ पर बुक्स मिलती है, बुक डिपो होते हैं, वहाँ पर आपको जो है पिछले 5 ईयर के सोल्ड पेपर या अनसोल्ड पेपर्स भी मिल जाएंगे। वो किसी सीरीज़ वगैरह या डेस्क वर्क या फिर आरबीडी वगैरह के हिसाब से मिल सकते हैं। तो आप ये दो चीज़ें अपने पास में रखें। अब आप मेरी स्ट्रेटजी को समझिए, आपको 100% इससे बेनिफिट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले मैंने जैसे बोला, आप अपने सिलेबस का पीडीएफ निकाल दी। अब आपके भले फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, फाइनल ईयर हो, कोई भी ईयर क्यों ना हो, अब आप उसमें से सब्जेक्ट देखेंगे तो उस सब्जेक्ट के अंदर आपको टॉपिक्स दे रखे होंगे कि भाई ये टॉपिक्स जो है आपके एग्जाम में आने वाले। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक यहाँ पर सिलेबस लिया है, और आपकी सिलेबस के अंदर टोटल 5 यूनिट होगी, है ना। 95% यूनिवर्सिटी के अंदर 5 यूनिट्स होती हैं, और पर यूनिट 20 मार्क्स की होती है, तो 100 मार्क्स की 5 यूनिट्स हो जाती है। 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर 4 भी हो सकती है, कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर 7 भी हो सकती है। ठीक है, बट अधिकतर में 5 होती है, इसलिए मैंने ये 5 वाला एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि अधिकतर यूनिवर्सिटी में 5 यूनिट्स होती है, और पर यूनिट 20 मार्क्स की होती है। ठीक है, मतलब सब यूनिट्स का मार्क्स जो है वो बराबर होते हैं। अब आपको क्या करना है, आप अगर अब ये तो मैंने एक प्रैक्टिकल, एक न्यूमेरिकल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसका एग्जाम्पल लिया, मैं अभी थ्योरी में बताऊंगा। अब आप क्या कीजिए, इसके अंदर कोई भी 3 यूनिट्स, कितनी, कोई भी 3 यूनिट्स बहुत अच्छे से कर लीजिए, जो आपको अच्छे से आती है। जैसे आपने यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 यूनिट तो बहुत बहुत अच्छे से कर लीजिए, एकदम बढ़िया। इसमें कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। अगर यहाँ लिखा हुआ मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, आप मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग कर लीजिए। उसके अंदर क्या क्या करना है, नीड, डेवलपमेंट, डेफिनेशन, तो आप नीड, डेवलपमेंट एंड डेफिनेशन ही कीजिए और कुछ मत कीजिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस तो वो, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS, इसका तो मैंने लेक्चर भी डाल रखा है। तो ये तो जो टॉपिक दे रखे हैं, जैसे अकाउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड तो वो कर लीजिए, एनपीओ तो कर लीजिए, डिपार्टमेंटल अकाउंट तो कर लीजिए। अभी लेटेस्ट में मैंने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की भी लेक्चर डाल दिए हैं। ओके, तो मतलब जो टॉपिक लिखे हुए हैं वो कर लीजिए, और ऐसे करके 3 यूनिट बहुत अच्छे से कर लीजिए। और बाकी की जो 2 यूनिट है उसका बताऊंगा मैं क्या करना, उसके ऊपर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अगर टाइम है तो आप पूरी की पूरी 5 यूनिट कीजिए, बट आपके पास टाइम नहीं है तो आप 3 यूनिट कर लीजिए बहुत अच्छे से। 2 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम के अंदर, गारंटेड। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। बीकॉम के एग्जाम में तो वहां पर ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप ये 3 यूनिट बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना, तो भी आप वो लगभग 90 to 80% जो है क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। 80 से 90% आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शंस मिलते हैं। ओके, और इन 2 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे,
मैंने बोला ना सेकंड पॉइंट, 5 ईयर के पास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आइए, उसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उनको अच्छे से कर लीजिए। ये हो गया आपका एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन करने का एक तरीका, एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति तैयार हो गई, एक प्लानिंग हो गई। ऐसे सिर्फ एक सब्जेक्ट के साथ नहीं, ऐसा सारे सब्जेक्ट के साथ करना है। जैसे एक थ्योरी सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आपके और कोई हो सकता है, उसमें भी आप कोई भी 3 यूनिट उठा लीजिए। उन फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं सर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, मैं तो सेकंड थर्ड और फोर्थ ये 3 यूनिट करूंगा या करूंगी, तो ये 3 यूनिट उठा लीजिए। इसके अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, रीजनल इम्बैलेंस, पैरेलल इकोनॉमी, है ना, तो इनको कर लीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से इसके अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है। ऐसे ये 4th यूनिट के अंदर जो भी दे रखा है वो कर लीजिए, और जो 2 यूनिट बाकी बच जाती है उसको ऊपर ऊपर देख लीजिए, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए, पास्ट 5 ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस है जो आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस है जो रिपीट हो रहे हैं। जो रिपीट हो रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो आए हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो वापस रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपके मान लेते हैं अगर सेमेस्टर है तो 3 सब्जेक्ट होंगे, अगर ईयरली एग्जाम होते हैं तो 6 सब्जेक्ट होंगे, तो उन 6 सब्जेक्ट की 3-3 यूनिट बहुत अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद में 5 ईयर के पेपर्स कर लीजिए, 100% आपका फर्स्ट डिवीजन बन जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम के अंदर आ जाएंगे। बस आपको पढ़ाई पे लगना होगा। इधर इधर फालतू के यूट्यूब पे वीडियो देखते रहोगे, एग्जाम की तैयारी कैसे करते देखते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई भी आपको इसके अलावा तरीका नहीं है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का। हाँ, पास होना है तो वो अलग बात है, उसमें तो आप बीकॉम के अंदर एग्जाम में जाके बैठ जाइए, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, थोड़े बहुत पेपर अटेंड करके आ जाइए, आप पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। हो सकता है सप्लीमेंट्री भी आ जाए, लेकिन पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। बट बीकॉम के अंदर अगर फर्स्ट डिवीजन बनाना है, फर्स्ट डिवीजन मतलब समझ लेना 60 से ऊपर आपको मार्क्स लाने हैं ओवरऑल सारे सब्जेक्ट के अंदर, अच्छे परसेंटेज बनाने हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर आपको कोई दूसरा तरीका बताता है तो वो गलत है। हाँ, एग्जाम बीकॉम के अंदर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हर सब्जेक्ट की 3 यूनिट को बहुत अच्छे से कर लो, 2 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, आपकी 100% प्रिपरेशन प्लान तैयार है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर वो उससे सहमत हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ जानना हो तो भी कमेंट कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।